देवता स्वयं भगवान महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम धर्म देशना उत्तरायण सूत्र में विनय नामक अध्ययन में गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में यहाँ पर बहुत ही सुंदर परमात्मा ने गीत शिक्षा दी है। तो हम देख रहे थे कई दिनों से हमारी गाथाएं चल रही हैं। दो गाथाओं पर हम देख रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे और इन गाथाओं में परमात्मा ने बताया कि अप्पा चेव दमेय अप्पा मधुदुत अप्पा दत्तो सुधी भोरी असीम लोहे परम, अर्थात आत्मा का दमन करना चाहिए। अप्पा मधुदुत हो, क्योंकि आत्मा ही दुर्जय है और कोई व्यक्ति अगर दमन कर लेता है, स्वयं का दमन कर लेता है, आत्म दमन कर लेता है, अपने मन और इंद्रियों को दमन कर लेता है, तो कहते हैं कि ऐसा वीरता व्यक्ति इस लोक और परलोक में सुखी होगा। दूसरी गाथा में बताया कि वरम में अप्पादन, यानी कि आत्मा का दमन करना श्रेष्ठ क्या है। आत्मा का दमन करना श्रेष्ठ है, लेकिन हम आत्म दमन
किसके द्वारा कर सकते हैं? तो परमात्मा ने बताया कि संयमेन तवेन, यानी हम आत्मदमन संयम से कर सकते हैं और तप धर्म के द्वारा कर सकते हैं। तो इस तरह से महापरिहित दूसरे की दबाव से कहते कि हमको बंधन में आत्मदमन नहीं करना है, लेकिन स्वयं की इच्छा से, स्वेच्छानुसार अपनी इच्छा से, अपने भाव से, भावना से तब क्या संयम का पालन करना है, आत्मा का दमन करना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए परमात्मा फरमा रहे कि समरेषु अकारेषु संधिसूय महापहे एको एकत्वे सद्धि नेव चित्तेन संधि। यानी तीनों गाथाओं का आपस में संबंध क्या है? आपस में संबंध है। यहाँ पर तीनों गाथाओं में आत्मदमन करने के लिए बताया और कहा कि जो हमारा मन क्या है, मन और इंद्रियों का दमन करना। क्या करना है? मन और इंद्रियों का दमन करना है। तो 5 इंद्रियां हैं और मन क्या है? मन है। तो जो हमारी इंद्रियां, 5 इंद्रियां हैं, वो एक तरह से द्वार जैसे, कैसे हैं? एक द्वार जैसे है और मन के द्वारों से झांकता है, यानी बाहर की ओर देखता है। क्या करता है? बाहर की ओर देखता है। हम बाजार से गुजरते हैं, मार्केट से गुजरते हैं, तो आजू बाजू दुकानें होती हैं, फल फ्रूट की दुकानें होती हैं। तो सबसे पहले अगर हमको लेना नहीं है, खरीदना नहीं है, लेकिन हमारी नजर फ्रूट पर जाती है और हम सबसे पहले फ्रूट को अपनी आंख से देखते। क्या करते हैं? हम अपनी आंखों से देखते, कोई भी वस्तु हम देखते हैं, तो देखने के बाद ये जो संदेश है, जो आँख ने जो देखा, जो चित्र से देखा, फल देखा, फूल देखा, वस्त्र और वस्त्र कुछ भी देखा, मिठाइयाँ देखी, कुछ भी देखा, तो कहते हैं कि सबसे पहले आँख देखती है। हम देखते, मन को भी पता नहीं है, सबसे पहले आँख देखती है। तो हम देखते, हमारी आँख देखती है या फिर हम सुनते हैं, कान से सुनते हैं, कोई आवाज लगाकर, बेचने वाला आवाज लगाता है तो भी हम हमारे कानों में आवाज आती सुनाई देते हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले ये जो काम है, देखने का और सुनने का जो काम है, वो हमारी इंद्रियां करती हैं। कौन करती है? इंद्रियां करती हैं। यानी इंद्रियां एक तरह से द्वार जैसे, और मन को बाद में पता चलता है। ये संदेश मन को इंद्रियां देती। कौन देती? मन को इंद्रियां संदेश देती है और फिर मन करता है कि चलो फ्रूट ले खरीद ले। क्या करे? हम ले खरीद ले। तो सबसे पहले खरीदने का जो मन हमारा करता है, उसमें कहते हैं कि आँख की भूमिका रहती है। किसकी भूमिका रहती है? आँख की भूमिका रहती है। फ्रूट पसंद आ गया तो हम खरीद लेते हैं और देखा कि फ्रूट अच्छे नहीं, खराब बिगड़े हुए हैं, तो हमारा मन मना भी कर देता है। क्या करते हैं? नहीं लेना। क्या है? नहीं खरीदना है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये हमारी 5 इंद्रियां हैं और हमारा मन है। तो इंद्रियों के कारण ये जो हमारा मन है, वो मन चंचल हो जाता है। क्या हो जाता है? मन चंचल हो जाता है। और हमारे ज्ञानियों ने कहा कि मन जो पारे की तरह चंचल है, जैसे पारा होता है ना, कहते वो स्थिर नहीं रह पाता है, उतना चंचल होता है। तो कहते हैं कि पारे की तरह हमारा मन चंचल होता है। और जो चंचल करता है, ज्यादा से ज्यादा चंचल करता है, तो उसमें कहते हैं कि इंद्रियां माध्यम बनती हैं, निमित्त
निमित्त बनती हैं, तो यहाँ पर कहते हैं कि परमात्मा ने कहा कि समरेषु अकारेषु संधिसूय महाफले एको एकत्रीय सद्धि नेव चिट्ठे न संजय। यानी परमात्मा ने यहाँ पर चारित्र विनय बताया। जैसे हमने ज्ञान विनय देखा, दर्शन विनय देखा, और अब यहाँ पर चारित्र विनय के बारे में यहाँ पर परमात्मा बता रहे हैं कि साधु को चारित्र का भी विनय करना चाहिए। तो चारित्र का विनय करना यानी कि चारित्र का पालन करना। क्या करना है? अपने चारित्र का पालन करना है। तो यहाँ पर चारित्र विनय के बारे में बताते हुए परमात्मा कहते हैं, साधु भगवान को यानी समरों को कहते हैं कि समरेषु या अगारेषु संधिसूय महाफले। यानी परमात्मा ने कहा कि लोहा दुकान है, बाजार में सोना चांदी के जो बेचने वाले जो सुनार होते हैं उनकी भी अपनी दुकान होती है, और जो लोहार वगैरह होते हैं, तो जो लोहे का जो काम करते हैं, तो कहते हैं कि उनकी भी लोहार शालाएं होती है। क्या होती है? लोहार शालाएं होती हैं। तो कभी कभी वो लोहार शाला में काम चलता है और कभी कभी काम बंद भी हो जाता है। तो कहते हैं कि जब काम नहीं चलता है, काम बंद होता है, तो ऐसी जो दुकानें होती हैं, लोहार शालाएं होती है, वो कहते हैं कि एकदम खुली है, वहाँ पर कोई आदमी वगैरह कोई रहता नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि ऐसी लोहार शाला है। क्या है? ऐसी कोई लोहार शाला है या ऐसा कोई भी ऐसा स्थान है, तो कहते हैं कि वहाँ पर साधु को खड़े नहीं रहना चाहिए। यानी अकेले साधु को खड़े नहीं रहना चाहिए। और परमात्मा ने कहा कि वहाँ पर कहते हैं लोहार शाला है, और लोहार शाला में खड़े रहना ही नहीं, अकेले साधु को खड़े रहना नहीं। और परमात्मा ने कहा कि अकेली कोई स्त्री है। क्या है? अकेला साधु है और अकेली स्त्री है। तो कहते हैं कि वहाँ पर साधु को और स्त्री को खड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दोनों खड़े रहेंगे तो देखने वाले को शंका हो सकती है, हमारे चरित्र के बारे में, आचार विचार के बारे में उसके मन में वहम हो सकता है, शंका हो सकती है। हाँ, दोनों के मन में कोई बुरी भावना नहीं है, दुर्भावना नहीं है, गलत भाव नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे एकांत स्थान में खड़े हैं, दोनों अकेले खड़े हैं, तो देखने वाला कोई भी सोच सकता है, हमारे चरित्र के बारे में सोच सकता है, विचार कर सकता है। तो परमात्मा ने कहा कि ऐसी कोई लोहार शाला है, एकांत स्थान है, तो वहाँ पर खड़े भी नहीं रहना चाहिए। दूसरा बताया कि घरों में कभी कभी घर में भी कोई नहीं होता, रहने वाला कोई नहीं होता है, और कहते हैं कि वहाँ पर भी अपने घर में भी कहते हैं कि अकेले साधु को अकेली स्त्री के साथ खड़े नहीं रहना चाहिए। और गांव में ऐसा होता है कि दो घर होते हैं और दो घर के बीच में एक गैप होता है, गली जैसा होता है, और लोग आने जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता रखते हैं। क्या रखते हैं? रास्ता रखते हैं, ताकि आने जाने में कोई दिक्कत न हो। लेकिन वो कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा ज़्यादा लोग जगह छोड़ते नहीं है, यानी वो छोटी सी जगह होती है, उसमें एक आदमी आ जा सके उतनी और जगह होती है। तो कहते हैं कि दो घरों के बीच की संधियों में कहते हैं कि वहाँ पर भी अकेले साधु और अकेली स्त्री को खड़े नहीं रहना चाहिए। और राजमार्ग यानी चौराहे पर भी, चौराहे पर तो लोग आते जाते रहते हैं, एकांत स्थान की बात तो ठीक है, लेकिन परमात्मा ने कहा कि जहाँ पर लोगों का आवागमन है, क्या है? लोगों का आना जाना है, आवागमन है, तो ऐसे रोड पर, सड़क पर भी
साधु को एक अकेली स्त्री के साथ खड़े नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर परमात्मा ने चारित्र विनय के बारे में समझाते हुए अपने साधुओं को उपदेश दिया है, हित शिक्षा दी है कि चारित्र का पालन करना है और अपने समाज में कहते हैं कि किसी तरह से हमारी निंदा वगैरह न हो, निंदा से बचना हो। क्या करना हो? निंदा से बचना हो, समाज की बदनामी न हो, साधुओं की बदनामी न हो, समुदाय की बदनामी न हो, धर्म की अपने शासन की बदनामी न हो। तो इसके लिए कहते हैं कि परमात्मा ने ये नियम बताए। क्या बताए? नियम बताए कि एकांत स्थान में कहीं पर भी खड़े रहना नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि प्रश्न साधु का या स्त्री का नहीं है, यहाँ पर प्रश्न है वासना का है। किसका है? प्रश्न है वासना का कि मन कभी भी हमारा गिर सकता है, यानी मन चंचल बन सकता है। कोई भी किसी का भी मन चंचल बन सकता है, चाहे कोई भी गृहस्थी हो या साधु हो, कोई भी गिर सकता है, किसी का भी पतन हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पर परमात्मा ने मना किया, इनकार किया कि ऐसी जगह पर हम लोगों को खड़े नहीं रहना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चारित्र का पालन करना है। क्या करना है? चारित्र का पालन करना है। तो हमारे यहाँ पर कहते हैं कि तप बहुत प्रकार के हैं, तरह तरह के तप है, लेकिन सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि तवेषु उत्तम ब्रह्मचर्य, यानी सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि समस्त तपों में, यानी संसार में बहुत सारे तप हैं और इन समस्त तपों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम अगर कोई तप है तो वह ब्रह्मचर्य का है। किसका है? ब्रह्मचर्य का जो तप है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम यहाँ पर बताया गया। तो ब्रह्मचर्य क्या चीज है? तो यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ किया, ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ किया है। तो ब्रह्म का 3 अक्षर यानी 3 शब्द अर्थ होते हैं। शब्द तो एक ही है, लेकिन एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं। तो हम ब्रह्मचर्य बोलते हैं। तो इसमें ब्रह्म और चर्य 2 शब्दों से ब्रह्मचर्य शब्द बना। क्या बना है? ब्रह्मचर्य शब्द बना है। तो यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ किया है, 3 अर्थ होते हैं। तो ब्रह्म का अर्थ आत्मा भी होता है। क्या होता है? ब्रह्म का अर्थ आत्मा भी होता है और दूसरा अर्थ विद्या भी होता है और तीसरा अर्थ महान या विराट भी होता है। क्या होता है? महान या विराट भी होता है। और चर्या यानी आचरण करना। क्या करना? आचरण करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ महान आचरण, यानी इसका क्या अर्थ हुआ? महान आचरण करना, यानी सबसे बड़ा अगर कोई आचरण है तो वो हमारा ब्रह्मचर्य है। क्या है? ब्रह्मचर्य है। और हमारे यहाँ पर ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा बताई गई। एक श्रावक था, जीवदास नाम का एक श्रावक था और वो बड़ा साधु साधियों की सेवा भक्ति करने वाला था। तो एक दिन उन्होंने केवली भगवान से पूछा कि भगवान, मेरी एक तमन्ना, मेरी एक इच्छा है कि एक साथ एक जगह पर 84,000 साधु साधियों का मुझे आहार दान का लाभ, यानी मैं एक साथ में 84,000 साधुओं को एक जगह पर आहार दान देना चाहता हूँ। यानी सबको मैं
भोजन देना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ, तो मुझे 84,000 साधु कहाँ पर मिलेंगे? और एक जगह ठीक है, मतलब 10, 20, 50, 100 साधु महाराज तो मिल जाते हैं, लेकिन इतने सारे साधु एक जगह पर इकट्ठे होना, क्या होना? इकट्ठे होना और मिलना कितना मुश्किल होता है। 84,000 साधु, और साधुओं का अपना अपना आचार होता है, वो कोई एक जगह से थोड़ी आ रहेंगे, यानी उनके लिए सब द्वार खुले होते हैं। वो कोई एक श्रावक से आहार भी नहीं लेगा, ग्रहण नहीं करेगा। तो केवली परमात्मा ने कहा कि भैया ये तो असंभव है। क्या है? 84,000 साधु एक जगह पर मिले और सबका हमको लाभ मिल जाए, ये तो असंभव है। लेकिन एक रास्ता मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि एक रास्ता बताता हूँ कि अगर तू उसकी भक्ति कर लेता है तो तुझे 84,000 साधुओं को आहार दान का तेरे को लाभ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? तेरे को लाभ मिल जाएगा। तो पूछता है कि भगवान ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसका आहार देने से मुझे 84,000 साधुओं का मुझे लाभ मिल जाएगा? तो केवली परमात्मा ने कहा कि कच्छ देश है। कौन सा देश है? कच्छ देश, यानी गुजरात में आया है ये। तो गुरुदेव की दीक्षा हुई थी राजन, अपने गुरुदेव पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा की दीक्षा राधनपुर में हुई थी। पंजाब देशोद्धारक श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराजा के कर कमलों द्वारा हुई थी। तो हम राधनपुर जाते हैं, तो राधनपुर से आप आगे जाएंगे तो फिर कच्छ चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वहां से राधनपुर से थोड़ा आप आगे जाओगे तो फिर वो कच्छ प्रदेश चालू हो जाता है। और हम लोग यात्रा करने जाते भी हैं। कच्छ में बहुत सारे तीर्थ हैं, भद्रेश्वर वगैरह बहुत सारे तीर्थ हैं, हम लोग जाते ही हैं। तो कुछ वर्षों पहले वहाँ पर भूकंप भी आया। क्या आया था? वहाँ पर भूकंप भी आया था और भूकंप में हमारे बड़े बड़े मंदिर भी गिर गए। क्या हुआ था? गिर गए थे, लेकिन एक कच्ची लोगों ने वापस मंदिरों को खड़ा किया और जीर्णोद्धार किया। क्या किया? जीर्णोद्धार किया, प्रतिष्ठाएं भी हुई। तो ये केवल परमात्मा कहते हैं कि ये जो दंपति है विजय और विजया, कहाँ रहते? कच्छ देश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कच्छ देश में रहते हैं। और वो गृहस्थी होते हुए भी उनकी शादी हुई है। क्या हुआ है? उनकी शादी हुई है, विवाह हुआ है, और दोनों साथ में रहते हुए भी वो दोनों ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो वहां पर तू जाकर उनको एक टाइम भोजन करा दे। क्या कर दे? एक टाइम तू भोजन करा दे तो तुझे 84,000 साधुओं का लाभ, आहार दान का लाभ तेरे को मिल जाएगा। तो सुनते ही वो जिंदा श्रावक अब चंपा नगरी से अंग देश था, वो अंग देश का रहने वाला था, तो अपने देश अंग देश को पैदल ही चल पड़ता है। क्या करता है? वो पैदल ही चल पड़ता है और चलते चलते कच्छ पहुंच जाता है, नगर में जाता है। पूछता है कि यहाँ पर कोई विजय और विजया नाम के गृहस्थ श्रावक श्राविका रहते हैं क्या? तो लोगों ने बताया कि हाँ रहते हैं, और इस तरह से वो उनके घर पर पहुंच जाता है। और परिवार वाले सब आजू बाजू गली मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। ये परदेसी आया है। क्या है? एक परदेसी आया है और एक हमारी बहू बेटे को याद कर रहा है, विजय और विजया को याद कर रहा है, और कहता है कि मैं उनको भोजन कराने के लिए आया। तो लोगों ने पूछा कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या विशेषता है कि हम भी तो लोग हैं, लेकिन आप विजय और विजया को लेकर इतनी दूर से
यहाँ तक आप आए हैं, क्या बात है, यहाँ पर आने का क्या कारण, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि ये जो विजय और विजया है वो बाहर से तो पति पत्नी है, क्या है, बाहर से तो पति पत्नी है, लेकिन भीतर से संयमी है, क्या है, साधु साध्वी की तरह, एक भाई बहन की तरह रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक भाई बहन की तरह रहते हैं। तो लोगों को आज पहली बार पता चला है कि ये दोनों ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। पर बताया ही नहीं किसी को, अपने माता पिता को, सास ससुर को, किसी ने इन्होंने बताया नहीं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे। क्या कर रहे? हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे। उन्होंने गुप्त रखा, क्या रखा था? गुप्त रखा था। और कहते हैं कि जिस दिन लोगों को पता चल गया कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो हम उसी वक्त दीक्षा ले लेंगे। क्या करेंगे? हम दीक्षा ले लेंगे। तो कहते हैं कि उनकी शादी हुई, तो जो विजय नाम का जो लड़का था, वो कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में कोई साधु महाराज आए होंगे और साधु महाराज ने कहा कि कोई नियम ले लो, क्या करो, कोई नियम ले लो। साधु महाराज ने कहा कि तुम्हारी शादी होने वाली है, विवाह होने वाला है, तो तुम 15 दिनों का नियम ले लो, यानी शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्या करना है? शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इन्होंने हाथ जोड़ लिया, लड़के ने हाथ जोड़ लिया, 15 दिन का मेरा नियम है, शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और इधर जो विजया जो लड़की थी, वो लड़की को किसी साध्वी ने नियम दिया और उसने कहा कि मैं कृष्ण पक्ष में पालन करूंगा। अब दोनों ने बताया नहीं, वो तो शादी के बाद पता चला कि इसका नियम है शुक्ल पक्ष का, और लड़की ने कहा मेरा नियम है कृष्ण पक्ष का। क्या है? कृष्ण पक्ष का पूरा महीना हो गया, यानी 30 दिन, यानी 2 पखवाड़े होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 15 दिन। तो इस तरह से दोनों की शादी हुई, विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद दोनों को पता चला कि हमने नियम लिया हुआ है। तो विजया ने तो उनको बोला कि तुम दूसरी शादी कर सकते हो, दूसरा विवाह कर सकते हो, लेकिन विजय ने मना कर दिया कि मेरे को ब्रह्मचर्य पालन करने का एक स्वर्णिम अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है, तो मैं इसको क्यों गवाऊं? यानी मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वर्षों बीत जाने के बाद लोगों को पता चला, और जो जिंदा श्रावक आया था वो प्रणाम करता है, दोनों को नमस्कार करता है, दंपति को प्रणाम करता है, और बड़े भक्ति भाव से तो रसोई तैयार कर, खुद अपने हाथों से रसोई तैयार करता है, पकाता है, और उस सोने की थाली में दोनों पति पत्नी को भोजन करवाता है और नमस्कार करके चला जाता है। उसको संतुष्टि हो गई, आज इन दोनों को मैंने भोजन करवा दिया, यानी कि 84,000 साधुओं को मैंने आहार दान दे दिया, भोजन सुपात्र दान का मुझे लाभ मिल गया। तो ये है, यानी ब्रह्मचर्य की इतनी महिमा है हमारे शास्त्रों में। लेकिन कहते हैं कि जितना बड़ा व्रत है, कहते हैं कि उसका पालन करना भी बड़ा कठिन काम है, बड़ा मुश्किल काम होता है, इतना आसान नहीं है। यहाँ कहते हैं क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है, और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि माता स्वस्था दुहित्रा न विदिता सनो भवे, बलवान मित्रीय ग्रामो विद्वांस स्मृति कर सके। यानी वेद व्यास ऋषि हो गए जिन्होंने महाभारत लिखा। क्या लिखा? महाभारत लिखा। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा, और श्लोक में लिखा कि माता स्वस्था दुहित्रा न विदिता सनो भवे, यानी कि माता के साथ
माता के साथ, अपनी पुत्री के साथ और बहन के साथ एक आसन पर विद्वान को भी नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने लिखा कि अपनी माता के साथ, बहन के साथ और पुत्री के साथ विद्वान को एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान स्मृति कर सती, यानी इंद्रियां इतनी बलवान है, क्या है, इंद्रियां इतनी बलवान है, इतनी शक्तिशाली है कि वो विद्वानों को भी खींच लेती है, यानी विद्वानों को भी गिरा लेती है। क्या करती है, विद्वान ठीक है तो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, जानते नहीं, ऐसे लोग तो गिर जाए, समझ में आता है, लेकिन जो ज्ञानी है, क्या है, जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, कहते हैं कि विद्वानों के लिए भी यहाँ पर उन्होंने मना किया। तो श्लोक की रचना की और श्लोक की रचना करने के बाद तो चिंतन करके मनन करते हैं, तो कहते हैं कि बात तो सही है, लेकिन ये अविद्वानों के लिए, यानी विद्वान तो समझता है, वो इतना ज्ञानी होता है, ज्ञानी गलती कैसे कर सकता है, भूल कैसे कर सकता है, तो उनको लगा कि मेरे श्लोक में कुछ मिस्टेक हुई है, लिखने में मेरी कुछ गलती हुई है। तो कहते हैं कि विद्वान लिखा था, विद्वान कभी कर सकी, तो उन्होंने पेन उठाई, कलम उठाया और वहां पर अविद्वान कभी कर सकी, यानी अविद्वान, यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अपनी माँ के साथ, बहन के साथ और पुत्री के साथ एक आसन पर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे इंद्रिय मन है, वो कभी भी आदमी विचलित हो सकता है, गिर सकता है। तो इस प्रकार का श्लोक रचा और उनको लगा कि मेरी कुछ गलती हुई है, तो उन्होंने वो विद्वान स्मृति लिखा था, वहां पर एक अकार लिख दिया। क्या लिखा, अ लिख दिया, तो अविद्वान स्मृति कर सकते, अविद्वानों को एक इंद्रिया गिरा देती है। तो इस तरह से उन्होंने सुधार किया। लेकिन कहते हैं ये जो बात है, ये बात सरस्वती को पता चल गई। सरस्वती देवी को पता चला कि महर्षि से भूल हुई, क्या है, गलती हुई है, और वो गलती को दूर करना, भूल को दूर करना मेरा कर्तव्य है। क्या है, मेरा कर्तव्य है। ऐसा करके क्या है कि सुबह सुबह में वो ऋषि स्नान करने थे, अपने आश्रम से वो नदी के किनारे स्नान करने के लिए जाते थे और स्नान करके वापस अपने आश्रम में आते थे। तो आश्रम से नदी तक का जो रास्ता था वो बड़ा संकुचित, गली जैसा था, इतना यानी गली जैसा था, यानी वहां पर एक ही आदमी आ जा सके, गुजर सके, इतना वो छोटा सा रास्ता था। तो प्रतिदिन सुबह में जाते थे, आते थे। तो आज भी वो स्नान करने के लिए गए थे और स्नान करके वापस आश्रम की ओर लौट रहे थे। तो सामने एक लड़की आके खड़ी हो गई और लड़की ने कहा कि महर्षि आप थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अगर हम दोनों आएंगे तो हमारा आपस में क्या हो जाएगा, संकटता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा संकटता हो जाएगा। तो इसीलिए मेहरबानी करके आप वहीं पर खड़े रहिए, मैं आ रही हूँ। तो इस तरह से उन्होंने तो मना किया, रोका कि आप मत आइए, लेकिन वो महर्षि बाले करते वो उनके कदमों में भी तीव्रता आ गई, तेजी आ गई। और कहते हैं कि जैसे बाला ने देखा कि महर्षि तेजी से आ रहे हैं, तो पीछे वो हटने लगी, दूर होती गई और दरवाजे पर आई। तो सरस्वती माता प्रकट हुई और हंसने लगी। क्या करने लगी, वो हंस पड़ी। तो महर्षि ने देखा कि माते में क्या हुई, बताइए। तो क्या कि आपने जो श्लोक बनाया था उसमें आपने पहले तो सही लिखा, लेकिन फिर आपने गलती कर दी और लगा दिया अविद्वांस कभी कर सकी, यानी जो आपने लिखा था वो सही था। क्या था, पहले जो लिखा था वो सही था कि विद्वांस कभी कर सके,
बलवान इंद्रिय ज्ञानों विद्वांस नहीं कर सकते। इंद्रिया इतनी बलवान है, इतनी शक्तिशाली है कि विद्वानों को भी विचलित कर देती। क्या करती है? विद्वानों को भी विचलित कर देती है। तो महर्षि ने माता सरस्वती को प्रणाम किया और आभार व्यक्त किया कि आपने मेरी गलती सुधार दी, भूल सुधार दी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि यहाँ पर विद्वान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, कहते हैं कि वो भी विचल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर परमात्मा ने कहा सबरेषु अगारेषु संधि सूर्य महापहे, यानी सबर में, यानी लोहार की शाला में या घर में या दो घरों के बीच में, गली में, संधियों में और सड़क पर, राजमार्ग पर कभी भी हमको इस तरह से अकेले रहकर, अकेले खड़े होकर किसी वाहन से या किसी बात नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने चारित्र विनय के बारे में बताया। अब आगे परमात्मा आहार के बारे में बताएंगे कि आहार किस तरह से हमको ग्रहण करना है, कहाँ से लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, इसके बारे में भी परमात्मा आगे बताएंगे। तो सारा जो प्रसंग है वो आगे कन्याकुमार चरित्र में हम देख रहे थे कि पुण्य का धनी धन्य कुमार जहाँ जहाँ अपना हाथ डालता है वहाँ वहाँ विकार प्रकट होते हैं। उसको सफलता ही सफलता मिल रही। उस स्मशान का हाथ ले आया और वो हाथ और किसी का नहीं, एक कंजूस व्यक्ति का था। तो वहाँ कंजूस था और धन के प्रति उसकी इतनी आसक्ति, मूर्छा भाव क्या था, इतना मूर्छा भाव था। परमात्मा कहते हैं कि धन का होना गलत नहीं, लेकिन धन के प्रति मूर्छा भाव होना गलत है। क्या है कि धन के प्रति मूर्छा भाव होना कहते हैं कि गलत है। और जहाँ पर मूर्छा है, आसक्ति है, वहाँ पर परिग्रह है। क्या है? वहाँ पर परिग्रह है। वस्तु में परिग्रह नहीं है, लेकिन वस्तु के प्रति मूर्छा भाव रखना, आसक्ति रखना, परमात्मा ने परिग्रह कहा है। क्या है? परिग्रह रखना, अपने आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं रखना। क्या रखना? वस्तुओं का उपयोग करना, लेकिन उसके प्रति मूर्छा भाव रखना, आसक्ति भाव रखना गलत है। तो पुण्य के कारण उसको पैसा तो मिला, धन तो मिला, लेकिन धन प्राप्त करने के बाद, इतना धनिक होने के बाद उसके जीवन में मूर्छा भाव आ गया, आसक्ति भाव आ गया। चलो दूसरों को देना, दान करना तो दूर की बात है, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा निकला कि अपने बेटों को भी देना नहीं चाहता। क्या करना चाहता था? अपने बेटों को भी वो देना नहीं चाहता था और साथ में ले जाना चाहता था। क्या करना चाहता था? तो साथ में लेके जाना चाहता था। अब एक भी पैसा किसी के साथ गया है क्या? हमारे यहाँ कितना हम इकट्ठा करते हैं, 100 वर्ष जितना चल सके उतना हम सामान इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? हम कितना सामान इकट्ठा करते हैं जैसे यहाँ से जाना ही नहीं। क्या है? हम इतना इकट्ठा करते रहते हैं, इतना हम संग्रह करते हैं कि जैसे हमको कायम यहाँ पर ही रहना। क्या करना है? जैसे हमको यहाँ पर ही रहना है, यहाँ से जाना ही नहीं, इतना हम इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति यहाँ से
जाता है, जीवन की ट्रांसफर होती है, परलोक की यात्रा होती है, तो उसके साथ कुछ जाता है क्या? यानी सब कुछ यहीं पर ही छूट जाता है, यहाँ पर ही रह जाता है। इस जमाने में कहते हैं कि श्लोक, कवियों ने श्लोक रचा था कि धनादि भूमो पशवस सदोषी भार्या गृहद्वारी जना श्मशाने देहस्थिताया परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवन एकादश। यानी कवि ने देखा कि धनादि भूमो पशवस सदोषी, यानी जो हमारा धन होता है वो धन भी भूमि में रह जाता है, जमीन में रह जाता है। किसी समय बैंकों की व्यवस्था नहीं होती थी तो उस समय चोर आदि के भय के कारण लोग अपना धन जमीन में दबा कर रखते थे, छिपा कर रखते थे। क्या करते थे? छिपा देते थे। तो कवि ने कहा कि जब आदमी जाता है तो कहते हैं कि उसका धन जमीन में ही रह जाता है, पशु भी बाढ़ों में रह जाते हैं, और ये जो शरीर है, बॉडी है, वो भी स्मशान तक आती है। जो सगे संबंधी है, पत्नी है, वो भी घर के द्वार तक आते हैं, स्मशान तक साथ निभाते हैं। तो कहते हैं कि जब जीवात्मा जाता है तो कहते हैं कि सब कुछ यहीं पर रह जाता है। धर्मानुगो गच्छति जीवेका, यानी जीवात्मा के साथ, जीव के साथ सिर्फ धर्म जाता है। क्या जाता है? पुण्य पाप जाता है, बाकी तो सब कुछ यहाँ पर ही रह जाता है। तो ये धर्म इतना मोहासक्त था, अपने पैसों के प्रति इतना मोहासक्त था कि उसने छिपाने के लिए एक ऐसा पलंग बनाया। क्या बनाया? ऐसा पलंग बनाया और वो भीतर से खोला। क्या था? भीतर से खोला था। और उसके कहते हैं उसकी जगह पे उसने वो 66 करोड़, इतना पैसा था उसके पास, 66 करोड़ रुपया था। तो उन्होंने कहते हैं कि वो रत्न वगैरह करके तो उसमें भर दिया, क्योंकि इतना सारा पैसा तो पलंग में भर नहीं सकता था। तो उसने वो हीरा माने कोई तो ऐसे रत्न ले लिए और रत्नों को भर दिया। वो चारों ओर से भर के फिर उसने ऊपर लेप कर दिया, अच्छी तरह से बंद कर दिया, फिट कर दिया, और ऊपर से अच्छी तरह से लेप भी कर दिया ताकि किसी को मालूम ही न चले कि भीतर कुछ है, अंदर कुछ रखा हुआ है। तो इस तरह से कहते कि पलंग पर सोता है। क्या करना है? अंतिम समय आया तो बेटों ने नीचे उतारना चाहा तो वो चिल्लाने लगा कि मुझे मत उतारो, मत उतारो, मुझे पलंग के साथ ही रहने दो, मैं पलंग को छोड़ने वाला नहीं। तो माता जी ने कहा कि इसकी इच्छा है पलंग पर ही रहने की है तो रहने दो ना, नीचे क्यों जबरदस्ती से उतार रहे हो? सुने तो जकड़ करके पकड़ के रखा था। बेटे नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने भी पूरी ताकत लगा दी। क्या है? भले पूरा आदमी सीरियस है, क्या है? अंतिम समय है, लेकिन उस समय भी धन के प्रति कितनी आसक्ति है कि कहीं ये मेरा पैसा ये पलंग में जो रखा हुआ है निकाल लेंगे। क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो पलंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और कहा कि आपने आज तक मेरी बात मानी है, तो एक मेरी इच्छा है कि मेरे साथ ही जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ ही पलंग को भी जला देना। क्या करना? पलंग को भी जला देना, मेरी ये इच्छा है। और बेटे भी आज्ञाकारी, क्या बेटे बड़े आज्ञाकारी थे। जब पिताजी गुजर गए, ले गए और वो जलाने लगे, पलंग के साथ ही अग्नि संस्कार करने लगे। तो वहाँ का जो मालिक होता है स्मशान की व्यवस्था देखता है, चंडाल होता है। कौन होता है? चंडाल ने कहा कि पलंग पर मेरा अधिकार, यानी पलंग को मैं जलाने नहीं दूंगा, सारी चीजें मेरी है। क्या है? सारी चीजें मेरी है, ये पलंग भी मेरा है, मुझे दे दो। तो बेटा कहा ये पलंग नहीं मिलेगा। ये पिताजी की ऐसी इच्छा थी कि पलंग को भी जला देना। तो कहा कि कुछ भी बोला हो, लेकिन मैं पलंग नहीं दूंगा, पलंग पर मेरा अधिकार है। आप लोग सगे संबंधी उन्होंने कहा कि छोड़ो ना, इनके साथ क्या झगड़ा करना। तो जब आप ठीक है, पिताजी की इच्छा थी यहाँ तक ले आए, स्मशान तक पलंग आई गया, उनकी
इच्छा पूरी कर दी है तुमने, तो पलंग मांग रहा है तो दे दो। तो फिर आखिर बेटों ने चंडाल को वो पलंग दे दिया और सीधा बेचने के लिए बाजार में पहुंचा था। और इधर से ये धन्य कुमार सुकर्ण शास्त्र का वो बड़ा जानकार क्या था, वो सोने की बाजार में गया, उधर गया, सभी बाजारों में गया, लेकिन वो उसको कोई अच्छा सकून नहीं हुआ। क्या हुआ? सकून कोई अच्छा नहीं हुआ। तो फिर घूमते घूमते एक फर्नीचर जहाँ बिकता है, टेबल कुर्सी वगैरह बिकता है, वहाँ पर फर्नीचर के उधर आ गया और देखा तो अच्छा सकून हुआ और देखा कि आज मेरे को यहाँ से लाभ होने वाला है। और ऐसा करके उन्होंने देखा, चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर पलंग देखने में आया और उन्होंने अच्छी तरह से ध्यान से देखा, लेप वेप अच्छी तरह से किया हुआ है। तो देखा कि पलंग तो होता है, लेकिन इतना हीट करके और ऊपर से लेप किया हुआ है। क्या है? लेप किया हुआ है। तो मानो या ना मानो, इसके भीतर कुछ है। क्या है? पलंग के भीतर कुछ है, ऐसा उसने अनुमान लगाया। क्या ना? व्यापारी का लड़का है। किसका लड़का है? एक व्यापारी का लड़का है। और इसलिए उसने अनुमान लगाया कुछ न कुछ जरूर है इसमें और इसमें है, और मैं इसी को ले लेता हूँ, पलंग को ही मैं खरीद लेता हूँ। और ऐसा करके वो उसको बोला, चंडाल को लड़के कितना लेगा? तो उसने तो 2-3 रुपया 2-3 मासा सोना बताया, लेकिन कहा कि कोई बात नहीं है, मैं तेरे को 7 मासा सोना देता हूँ। क्या देता हूँ? 7 मासा सोना देता हूँ। और चंडाल भी खुश हो गया। उसको तो ऐसा था कि 1-2 मासा सोना मिलेगा, इसका कोई खरीदने वाला भी नहीं था ना, कुछ स्मशान का काट था, तो कोई लेने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन धन्य कुमार ने कहा कि जाओ सुखी बनो। क्या करो? सुखी बनो। और ऐसा करके उन्होंने 7 मासा सोना दिया और पलंग ले लिया और पलंग उठा के घर में आया, लेकर आया। तो चारों ओर उसकी हंसी मजाक कर रहे थे लोग। और घर पर आया तो तीनों भाई, बड़े भाई भी इकट्ठे हो गए और तीनों भाभियां भी आगे दौड़ के आ गई। और देवर जी क्या लाए, क्या लाए? ऐसा करके हाथ लाए थे ना, तो तीनों ने पकड़ लिया और खींचा खींच करने लगे। क्या है? खींचा खींच करने लगी और खींचा खींचा तानी में वो पलंग टूट गया और जितने भी रत्न थे वो हॉल में गिर गए। पूरा हॉल उजाले से भर गया, रोशनी से भर गया। सब लोग घनश्याम, माता शीलवती चकित तो हो जाते हैं कि हमारा बेटा कितना पुण्यशाली है। गजब का पुण्य है कि जहाँ जहाँ जाता है। और ये कितना रुपया है? 66 करोड़ रुपया लेके आया। कितना? उसको सोना मोहरे कितने की? 100 मासा सोना दिया था, लेकिन 100 मासा में से 7 मासा ही खर्च हुआ है और ये 66 करोड़ का मालिक हो गए। धन्य कुमार 66 करोड़ का, यानी घनश्याम को अपने पिताजी को 66 करोड़ रुपयों का मालिक बना दिया। तो इस तरह से चारों और धन्य कुमार की प्रशंसा होती है। और आगे क्या होता है हम देखेंगे कि आगे भी धन्य कुमार जाएगा, व्यापार करने के लिए जाएगा और किस तरह से धन्य कुमार को सफलता मिलती है।